हम बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो के बारे में, जिसका मीनिंग होता है ओपन चैनल फ्लो में ऐसा फ्लो जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो। वाटर का ऊपर सरफेस ओपन होता है, वाटर के ऊपर जो सरफेस होती है ओपन होती है, लाइक रिवर, कैनाल और ड्रेन। कंपैरिजन करते हैं ओपन चैनल वर्सेस पाइप फ्लो के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन चैनल के बारे में। लिक्विड कंड्यूट को कम्प्लीटली फिल नहीं करता ओपन चैनल। ओपन चैनल अपर सरफेस फ्री होती है। ओपन चैनल में एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। ओपन चैनल जो होता है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, और ओपन चैनल के अंदर जो फ्लो होता है वो नेचुरल ग्रेविटी से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पाइप फ्लो के बारे में। पाइप फ्लो जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है और फ्री सरफेस नहीं होती है पाइप फ्लो के अंदर। पाइप फ्लो में प्रेशर डिफरेंस से फ्लो होता है। जो पाइप फ्लो होता है प्रेशर के डिफरेंस से फ्लो होता है। इसका एग्जांपल है वाटर सप्लाई इन अ पाइप। अब बात करते हैं फ्री सरफेस का मीनिंग। इसका मीनिंग होता है मूविंग लिक्विड और अपर फ्लूइड मीडियम एयर के बीच का जो इंटरफेरेंस होता है वो फ्री सरफेस होता है। मूविंग लिक्विड और अपर फ्लूइड मीडियम के बीच का इंटरफेरेंस। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर। फ्री सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। फ्री सरफेस पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ओवरऑल इंट्यूशन अगर हम समझें तो वाटर के ऊपर हवा डायरेक्टली टच करती है, इसलिए प्रेशर एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। अब बात करते हैं ड्राइविंग फोर्स ऑफ फ्लो के बारे में। जो पाइप फ्लो होता है इसके अंदर ग्रेविटी प्लस प्रेशर का डिफरेंस होता है, और जो चैनल फ्लो होता है ये मेनली ग्रेविटी ड्रिवन होता है। तो हम इंट्यूशंस की अगर बात करें तो जो वाटर होता है वो नेचुरली ऊपर से नीचे मूव करता है, और जो स्लोप होने पर वाटर खुद फ्लो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अजम्पशंस के बारे में। तो अजम्पशंस में क्या होता है कि सरफेस टेंशन इसमें नेगलेक्ट हो जाती है, कंप्रेसिबिलिटी भी इसके अंदर नेगलेक्ट हो जाती है। तो इंट्यूशंस की अगर हम बात करें तो इसका जो एनालिसिस है ईजी बनाने के लिए स्मॉल इफेक्ट इग्नोर किए जाते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है? स्मॉल इफेक्ट वो इग्नोर किए जाते हैं। अब बात करते हैं HGL के बारे में, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। HGL जो होता है वो फ्री सरफेस के कोइंसाइड करती हैं, जिससे इंट्यूशंस क्या होता है कि ओपन चैनल में प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है, इसलिए वाटर सरफेस ही एनर्जी लेवल शो करती है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स। तो ओपन चैनल फ्लो के बेसिक प्रिंसिपल स्टडी करना, स्टडी वन डायमेंशन फ्लो को समझना, एंड कोरिलेशन स्टडी करना, और कॉमन क्रॉस सेक्शन में फ्लो एनालिसिस करना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चैनल के बारे में। तो पहला आता है प्रिज्मेटिक, दूसरा आता है नॉन प्रिज्मेटिक। तो प्रिज्मेटिक चैनल्स क्या होती हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? ए चैनल इन विच क्रॉस सेक्शन शेप इज कांस्टेंट, साइज इज कांस्टेंट, बॉटम स्लोप इज ए कांस्टेंट। प्रिज्मेटिक चैनल का मतलब क्या होता है? एक चैनल सेक्शन होता है, इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल शेप जो होती है कांस्टेंट होता है, साइज जो होती है कांस्टेंट होता है, और बॉटम स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कंडीशंस रिमेन सेम होती है ओवर द लॉन्ग स्ट्रेचेस, जिसका एग्जांपल होता है मैन मेड चैनल्स। अब हम प्रिज्मेटिक चैनल का कंप्लीट इंट्यूशन समझते हैं कि इमेजिन ए कैनल कंस्ट्रक्टेड विद द सेम विड्थ, सेम डेप्थ एंड सेम स्लोप एवरीवेयर। So, since geometry does not changed, flow behavior become easy to study होता है। नेक्स्ट बात बताते हैं नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल में क्या होता है कि इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, उसमें क्या होता है कि ए चैनल इन विच एनी वन ऑफ द अबव थ्री कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल में क्या होता है कि ए चैनल इन विच एनी वन ऑफ द, जो ऊपर जो कंडीशंस दी गई हैं ना, लाइक क्रॉस सेक्शन, साइज इज़ कांस्टेंट, बॉटम स्लोप, अगर ये चेंज नहीं होती हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करती हैं, तो नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, जिसका एग्जांपल होता है नेचुरल चैनल्स। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल को ओवरऑल इंट्यूशंस देखें तो नेचुरल रिवर्स कंटिन्यूसली चेंज देयर विड्थ, डेप्थ एंड स्लोप, देयरफॉर फ्लो बिकम्स इरेगुलर एंड डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। की अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। जो कंसिस्टेंट ज्योमेट्री होती हैं वो प्रिज्मेटिक चैनल होता है, जिसकी कंसिस्टेंट और जिसकी वेरिएबल ज्योमेट्री होती है वो एक नॉन प्रिज्मेटिक चैनल होता है। अब बात करते हैं रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल्स के बारे में। रिजिड चैनल्स क्या होती हैं? इसकी डेफिनेशन होती है कि बाउंड्री इज नॉट डिफॉर्मेबल, शेप, प्लेटफॉर्म एंड रफनेस नॉट फंक्शन ऑफ द फ्लो पैरामीटर्स। इसके एग्जांपल्स होते हैं लाइंड कैनाल्स एंड सीवर। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओनली डेप्थ चेंज विद द स्पेस एंड टाइम होता है। अब बात करते हैं इंट्यूशंस के बारे में। Concrete or line surface do not move with flowing water. Channel shape remain fixed and water adjusted mainly by the changing depth होता है।
अब बात करते हैं मोबाइल बाउंड्री चैनल के बारे में। एरोजन एंड सिल्टिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डेप्थ, स्लोप, विड्थ, प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। जो इंट्यूशंस की बात करते हैं कि इन नेचुरल रिवर्स फ्लोइंग वाटर कैन एरोड सॉइल एंड ऑल्सो डिपॉजिट्स इन सेडिमेंट्स। बिकॉज ऑफ दिस चैनल शेप कीप्स चेंजिंग, विड्थ, स्लोप एंड पाथ मे वेरी विद द फ्लो। नेक्स्ट बात करते हैं रिमेंबर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है। इन ओपन चैनल फ्लो ओनली रिजिड बाउंड्री चैनल्स आर स्टडीज। अब बात करते हैं कंप्लीट फ्लो इंट्यूशंस। हम बात करते हैं चैनल्स आर क्लासिफाइड विच इज़ बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक वेरिएशन बाउंड्री बिहेवियर। नेक्स्ट आता है इफ़ शेप एंड स्लोप रिमेन सेम देन दिस इज ए प्रिज्मेटिक चैनल। अब बात करते हैं इफ़ शेप चेंज कंटिन्यूसली देन इट इज़ ए नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ बाउंड्री डज नॉट डिफॉर्म रेजिड चैनल। सो इफ़ एरोजन्स एंड डिपोजिशंस चेंज बाउंड्री एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल्स जो इसके अंदर होती हैं। बात करते हैं मेन आइडिया। अब बात करते हैं स्टेबल ज्योमेट्री सिंप्लीफाई फ्लो एनालिसिस वाइल चेंजिंग ज्योमेट्री मेक एनालिसिस कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्लो के बारे में। तो इनका ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं। ओपन चैनल फ्लो में स्टडी फ्लो क्या होता है? स्टडी फ्लो जो होता है वो यूनिफॉर्म या ग्रेजुअल वैरिड फ्लो यानी GVF होता है। रैपिड वैरिड फ्लो RVF होता है। स्पेशल वैरिड फ्लो SPF होता है। ठीक है। और जो अनस्टडी फ्लो होता है ना वो कौन कौन से होते हैं? ग्रेजुअल वैरिड, रैपिड वैरिड, स्पेशल वैरिड, GVUF, RVUF and SPUF। ग्रेजुअल वैरिड अनस्टडी फ्लो, रैपिड वैरिड अनस्टडी फ्लो, स्पेशल वैरिड अनस्टडी फ्लो। अगला आता है 15.3.1 का स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टडी फ्लो, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम अनस्टडी फ्लो। तो अब इनको देख लेते हैं। स्टडी फ्लो की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ़ डेप्थ एंड वाटर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एट ए सेक्शन डो नॉट चेंज विद द टाइम द फ्लो इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। नेक्स्ट कहता है इसका ओवरऑल इंट्यूशन देखे स्टडी फ्लो का, तो एट द वन फिक्स्ड पॉइंट इन द चैनल वाटर बिहेवियर रिमेन सेम विद द टाइम, डेप्थ, वेलोसिटी, फ्लो प्रॉपर्टीज स्टे कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट बात चलती है अनस्टेडी फ्लो की डेफिनेशन। इफ़ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज विद द टाइम द फ्लो इज टर्म्ड एज अनस्टेडी। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्यूशंस क्या कह रहा है कि वाटर कंडीशन कंटिन्यूसली वेरी करता है, डेप्थ एंड वेलोसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विद द टाइम। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ अनस्टेडी फ्लो। तो अनस्टडी फ्लो के एनालिसिस देख लेते हैं। अनस्टडी फ्लो एनालिसिस इज ए टेडियस, डेप्थ चेंज कंटिन्यूसली ड्यू टू विंड ब्लो एंड सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन। टू सिंप्लीफाई एनालिसिस टाइम एवरेज ऑफ डेप्थ इज टेकन एट द सेक्शन। सो इंट्यूशंस की बात करें, सिंस एक्चुअल डेप्थ फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली इंजीनियर्स यूज एवरेज डेप्थ फॉर अर्लियर कैलकुलेशन। की आइडियाज़ की बात करते हैं तो नो चेंज विद द टाइम दिस इज कॉल्ड स्टडी फ्लो, चेंज विद द टाइम दैट इज कॉल्ड अनस्टडी फ्लो। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले आता है इसमें यूनिफॉर्म फ्लो। डेफिनेशन की बात करें, इफ़ फ्लो प्रॉपर्टीज सजेस्ट डेप्थ रिमेन कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ चैनल। डेफिनेशन ऑफ फ्लो की बात करें क्या कहें, इफ़ फ्लो प्रॉपर्टीज सजेस्ट डेप्थ रिमेन कांस्टेंट along the length of channel, uniform flow condition occur in long straight channel, constant slope and constant cross section। यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? लॉन्ग स्ट्रेट चैनल, कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। इफ फ्लो प्रॉपर्टीज सच एज डेप्थ रिमेन कांस्टेंट along the length of channel। बात करते हैं नॉर्मल डेप्थ बाई एन के बारे में। डेप्थ इन यूनिफॉर्म चैनल फ्लो। नेक्स्ट बात करते हैं
अंडर यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में, जो बेड स्लोप होता है वो एनर्जी लाइन स्लोप या वाटर सरफेस स्लोप होता है। अलोंग द चैनल लेंथ वाटर डेप्थ डज नॉट वेरी कर, ठीक है, जिससे क्या होता है कि चैनल जो ज्योमेट्री एंड स्लोप रिमेन सेम होता है, सो फ्लो बिकम बैलेंस्ड। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ फ्लो प्रॉपर्टीज डू नॉट रिमेन कांस्टेंट अलोंग द चैनल लेंथ। जिसके क्या इंट्यूशंस होते हैं, इंट्यूशंस ये होता है कि जो वाटर डेप्थ चेंज होती है फ्रॉम प्लेन वन प्लेस टू द अनदर इनसाइड द चैनल। की अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी अलोंग द लेंथ, जो कि एक यूनिफॉर्म फ्लो है। नेक्स्ट आता है चेंजिंग प्रॉपर्टीज़ अलोंग द लेंथ, ये एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। नेक्स्ट बात करते हैं GVF ग्रेजुअल बैरिड फ्लो एंड रैपिड बैरिड फ्लो के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो डेफिनेशन पढ़ ली, इंट्यूशंस पढ़ लिया, ए प्रॉपर्टी डज नॉट रिमेन कॉन्स्ट, ये चल रहा है बार बार। ग्रेजुअल बैरिड फ्लो की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज चेंज ऑफ डेप्थ इज ग्रेजुअली। ग्रेजुअल बैरिड फ्लो जो होता है, कर्वेचर ऑफ स्ट्रीम लाइंस की बात करें जो कि नॉट एक्सेसिव होती हैं, एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू बाउंड्री फ्रिक्शन। जो GVF के अंदर जो एनर्जी लॉस होता है ना, वो ड्यू टू होता है मेनली बाउंड्री फ्रिक्शन से। ये कर्वेचर जो स्ट्रीम लाइन है ये नॉट एक्सेसिव होता है, एंड डेफिनेशन चेंज ऑफ डेप्थ इज ग्रेजुअली होता है। अब बात करते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो वर्टिकल डायरेक्शन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज टेक्स एज हाइड्रोस्टैटिक। अब बात करते हैं बैकिंग अप ऑफ वाटर ड्यू टू डैम। इंट्यूशंस की बात करते हैं, वाटर डेप्थ चेंज वेरी स्लोली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, फ्लो रिमेन स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइंड होता है। रैपिड बैरिड फ्लो के बारे में बात करते हैं। रैपिड बैरिड फ्लो की क्या डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कर्वेचर इज ए लार्ज एंड डेप्थ चेंज होती हैं अप्रिशिएबली ओवर द शॉर्ट लेंथ। इसके एग्जांपल की बात हम समझें तो हाइड्रोलिक जंप होता है इसका एग्जांपल। इंट्यूशंस की बात करें कि वाटर डेप्थ चेंज होता है सडनली इन ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, सो फ्लो बिकम हाईली टर्बुलेंट। रैपिड बैरिड फ्लो RBF, कर्वेचर इज ए लार्ज एंड डेप्थ इज चेंज अप्रिशिएबली ओवर द शॉर्ट लेंथ। RBF के अंदर रैपिड बैरिड फ्लो के अंदर हाइड्रोलिक जंप बनता है, इसके अंदर कर्वेचर इज लार्ज एंड डेप्थ चेंज अप्रिशिएबली ओवर द शॉर्ट लेंथ। डेप्थ चेंज, कर्वेचर लार्ज, और ये शॉर्ट लेंथ पे चेंज होता है। अब बात करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ GVF एंड RBF। ग्रेजुअल बैरिड अनस्टेडी फ्लो, इसका एग्जांपल है ग्रेजुअली बैरिड अनस्टेडी फ्लो, पासेज ऑफ फ्लड वेव इन द रिवर, passage of the flood wave in river। नेक्स्ट आता है ग्रेजुअल बैरिड स्टडी, ग्रेजुअली बैरिड स्टडी फ्लो, इसके अंदर आता है बैकिंग अप ऑफ वाटर इन ए स्ट्रीम ड्यू टू डैम। नेक्स्ट आता है RBUF, रैपिड बैरिड अनस्टडी फ्लो, इसमें होता है सर्च मूविंग इन ए कैनाल एंड ब्रेकिंग ऑफ वेव ऑन द शोर, ये रैपिड बैरिड फ्लो अनस्टडी फ्लो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रैपिड बैरिड स्टडी फ्लो, हाइड्रोलिक जंप बिलो द स्पिलवे, हाइड्रोलिक जंप बिलो द स्लाइस गेट। हाइड्रोलिक जंप जो होता है स्पिलवे और स्लाइस गेट के नीचे, वहाँ पर RBSF होता है, रैपिड बैरिड स्टडी फ्लो। तो ओवरऑल इस क्लासिफिकेशन का इंट्यूशंस देखें तो जो फ्लो वेरिएशन कैन अकर आइदर स्लोली और सडनली एंड मे नॉट चेंज विद द टाइम। तो इसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है कि जो स्लो डेप्थ वेरिएशन होता है उसको GVF बोलते हैं, और जो सडन डेप्थ वेरिएशन होता है उसको RBF बोलते हैं। स्लो डेप्थ वेरिएशन को क्या बोला, GVF, एंड सडन डेप्थ वेरिएशन को बोला RBF। अब बात करते हैं कंप्लीट फ्लो इंट्यूशंस के बारे में। जो फ्लो का क्लासिफिकेशन होता है वो डिपेंड होता है टाइम वेरिएंस, स्पेस वेरिएंस एंड डेप्थ वेरिएंस पर। फ्लो क्लासिफिकेशन जो डिपेंड करता है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है,
वो डिपेंड करता है टाइम वेरिएशन, स्पेस वेरिएशंस एंड डेप्थ वेरिएशंस पर। इफ़ प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद द टाइम, दिस इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। दिस इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। If properties change with the time, this is called unsteady flow. If properties do not change with time, this is called steady flow. If properties change with the time, that is called unsteady flow. If properties remain same along the channel length, this is uniform flow. If depth change slowly, this is called GVF. If depth change suddenly, this is called RVF. हम समझते हैं मैन अंडरस्टैंडिंग के बारे में। ओपन चैनल फ्लो बिहेवियर डिपेंड्स ऑन हाउ डेप्थ चेंज विथ टाइम एंड डिस्टेंस। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो। स्पेशल बैरिड फ्लो, स्पेशल बैरिड फ्लो SBF, इसमें क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है इफ़ सम फ्लो इज एडेड टू और abstracted from the system, the resulting buried flow is called special buried flow. क्या लिख रखा है? If some flow is added to or abstracted from the system, the resulting buried flow is called special buried flow. Nature of special buried flow कौन कौन सा हो सकता है? ये स्टेडी हो सकता है, अनस्टेडी हो सकता है। अब इसके फिगर को अंडरस्टैंडिंग के अंदर देख लेते हैं। जो ये डायग्राम था ना, वो इस तरीके से था कुछ लाइक ये बेस है। नहीं ब्रो, this is the base and ये पानी है, यहाँ गिर रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है और फिर ये बह रहा है। समझ में आ गया वो पानी
ऐसे गिर रहा है पानी। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अब ये जो डिस्टेंस है ना अलग अलग, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये UF है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये GVF है। और जो ये यहाँ तक ये जो फ्लड है ये RBF है। और ये जो इसके पीछे ये GVF है। एंड अगेन ये यूनिफॉर्म फ्लो आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी बात। जो ये UF वाला रीजन है ये यूनिफॉर्म फ्लो रीजन है, और ये GVF रीजन जो है ये ग्रेजुअल बैरिड फ्लो है, GVF वाला रीजन। RBF रीजन जो है इस जगह पे, देखो इस जगह पे सबसे ज़्यादा खुरापात मचती है पानी के साथ में, तो ये रैपिड बैरिड फ्लो है इस जगह पर। तो इसका सीक्वेंस की बात करें तो कैसे आएगा, यूनिफॉर्म फ्लो, GVF फ्लो, RBF फ्लो, फिर GVF फ्लो, फिर RBF यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। इधर से UF से GVF, और जो RBF है रैपिड बैरिड फ्लो वो मिड में होता है क्योंकि उसी जगह पर ये होता है। अब इसके इंट्यूशंस देख लेते हैं। व्हेन वाटर एंटर और लीव्स द चैनल सिस्टम द फ्लो प्रॉपर्टी में अलोंग द चैनल होती है। जब पानी एंटर करता और छोड़ता है तो यूनिफॉर्म होती है। दिस क्रिएट स्पेशल वेरिएशन इन फ्लो डेप्थ एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। तो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, क्लासिफिकेशन जो इनका होता है वो बेस्ड ऑन होता है रेनॉल्ड्स नंबर पे। तो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो का क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है, लेमिनार फ्लो के अंदर। तो ओपन चैनल फ्लो में भी किस तरीके का हो सकता है, ओपन चैनल फ्लो लेमिनार हो सकता है, ट्रांजिशनल होता है और टर्बुलेंट हो सकता है। तो यह फिर डिपेंड्स ऑन होता है रेनॉल्ड्स नंबर पर। अब हम बात कर लेते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर आखिर है क्या चीज़। तो रेनॉल्ड्स नंबर RE बराबर होता है ρBRH डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस म्यू को BRH डिवाइड बाई V ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी टर्म्स देख लेते हैं। ρBRH बाई म्यू हो गया, ये BRH बाई V हो गया। ये जो R है ये हाइड्रोलिक रेडियस है। हाइड्रोलिक रेडियस क्या है, ये RH, जो कैसे लिख सकती है, एरिया बाई पैरामीटर। दूसरा जो AC जो है ये फ्लो एरिया ऑफ चैनल है। P जो है ये बेटेड पैरामीटर्स ऑफ चैनल है। B जो है ये एवरेज फ्लो वेलोसिटी है। और जो हाइड्रोलिक डायमीटर जो है कैसे निकालती हैं, DH बराबर होता है 4AC बाई P, जिसको बोला जाता है 4RH। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेनॉल्ड्स नंबर्स। तो रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन होता है हाइड्रोलिक रेडियस पर, इज 1/4 ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन होता है हाइड्रोलिक डायमीटर। अब इसकी फ्लो कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। फ्लो कंडीशंस इसकी क्या होती है, जो RE होता है वो लेस देन होता है 500, जिसे बोला जाता है लेमिनार फ्लो। एंड RE जो होता है वो होता है 500 से लेके 2500 के बीच, जिसको बोला जाता है ट्रांजिशनल फ्लो। और जो RE होता है वो ग्रेटर देन होता है 2500, इसको बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। उसके बाद में आता है कि जनरली जो ओपन चैनल फ्लो होता है इसको टर्बुलेंट फ्लो बोलता है। रेनॉल्ड्स नंबर इन द ओपन चैनल क्या होता है, ये यूजुअली अबव होता है 50,000 के। तो अब इसके इंट्यूशंस समझ लेते हैं। इंट्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये एक स्मॉल रेनॉल्ड्स नंबर है जो स्मूथ लेयर मोशन होता है। और दूसरा जो होता है मीडियम रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है इसमें ये फ्लो शिफ्टिंग कंडीशंस के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है लार्ज रेनॉल्ड्स नंबर्स, इसमें हाईली मिक्स्ड और इरेगुलर मोशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंस ओपन चैनल जनरली कैरी करता है लार्ज फ्लोइंग वाटर और टर्बुलेंस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज
टर्बुलेंस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट। सो 15.36 की बात करते हैं तो ये सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लोज होते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रेविटी एंड इनर्शिया फोर्स के बारे में बात। तो ग्रेविटी और इनर्शिया फोर्स क्या होता है? ये ओपन चैनल फ्लो अकर होता है अंडर ग्रेविटी के लिए। बोथ ग्रेविटी फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल, सो देयरफॉर फ्रोड नंबर इज इम्पोर्टेंट देन रेनॉल्ड्स नंबर। तो क्लासिफिकेशन जो बेस्ड ऑन होता है वो फ्रोड्स नंबर पे होता है। ये डिपेंडिंग ऑन होता है रिलेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया फोर्स। ये फ्लो में भी हो सकता है सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रोड्स नंबर के बारे में। जो एफ आर बराबर होता है वो होता है बी बाई अंडर रूट जी और डी, यानी इनर्शिया फोर्स बाई ग्रेविटी फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ के बारे में। डी बराबर जो होता है वो हाइड्रोलिक डेप्थ होता है। डी बराबर होता है ए बाई टी। टी जो होता है टॉप विड्थ ऑफ चैनल होता है। अब इनकी फ्लो कंडीशंस के बारे में समझते हैं। जो एफ आर जो होता है वो लेस देन 1 होता है, जिसे सब क्रिटिकल फ्लो या ट्रायंगुलर फ्लो बोला जाता है। एफ आर बराबर 1 होता है जिसको क्रिटिकल फ्लो बोला जाता है, और एफ आर ग्रेटर देन 1 हो गया तो उसको क्या बोला जाएगा? सुपर क्रिटिकल या रैपिड या शूटिंग फ्लो। अब यहाँ पर क्रिटिकल फ्लो की कंडीशंस दे रखी हैं। ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो होता है ना, ये क्रिटिकल डेप्थ होती है, और जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है वो टेंड्स टू होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। फोर्स नंबर होता है वो इक्वल टू यूनिटी होता है। और सेलरिटी क्या होती है? ये डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रोड नंबर होता है। क्या होता है? डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रोड नंबर, लाइक अंडर रूट जी डी, इसको सेलरिटी बोला जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड एट विच डिस्टर्बेंस वेव ट्रेवल इन स्टिल वाटर कंडीशन। स्पीड एट विच डिस्टर्बेंस वेव ट्रेवल इन ए स्टिल वाटर कंडीशन, इसको सेलरिटी बोला जाता है। अब इसका डिस्टर्बेंस मोशंस की बात करते हैं। फॉर लो फ्लो वेलोसिटी के लिए जो एफ आर होता है वो लेस देन 1 होता है, और स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए जो होता है वो ट्रेवल अप स्ट्रीम होता है। सो बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस के बारे में, जो सी माइनस बी होता है, जहाँ पर सी क्या होता है? सी बराबर होता है अंडर रूट जी डी। बी जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। नेक्स्ट आता है सरफेस वेव बिहेवियर। सरफेस वेव बिहेवियर में क्या होता है? जो एफ आर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और सरफेस वेव स्वेप्ट डाउन स्ट्रीम होती हैं। एफ आर बराबर 1 होता है, सरफेस वेव अपीयर टू फ्रोजन होती है। इंट्यूशंस की बात करें तो ग्रेविटी ट्राई टू स्टेबलाइज वाटर सरफेस। जो इनर्शिया ट्राई टू कीप वाटर मूविंग रैपिडली होता है। इफ ग्रेविटी डोमिनेट्स तो स्लो ट्रायंगुलर फ्लो सब क्रिटिकल होता है। इफ इनर्शिया डोमिनेंट जो होता है वो फास्ट रैपिड फ्लो या सुपर क्रिटिकल होता है। हम बात करते हैं क्रिटिकल फ्लो इज़ द बैलेंसिंग कंडीशन, सो वेयर द ग्रेविटी इफेक्ट एंड इनर्शिया इफेक्ट बिकम इक्वल। सो अब बात करते हैं कंप्लीट फ्लो इंट्यूशंस के बारे में। फ्लो कैन बी वेरी बिकॉज ऑफ एडिशनल रिमूवल ऑफ वाटर, विस्कस इफेक्ट, ग्रेविटी और इनर्शिया इफेक्ट। एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, विस्कस इफेक्ट, ग्रेविटी इफेक्ट एंड इनर्शिया इफेक्ट। अब बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। ये डिसाइड करता है लेमिनार एंड टर्बुलेंट नेचर। फ्रोड नंबर के बारे में बात करें तो डिसाइड करता है सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल नेचर। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो कंपेयर करता है इनर्शिया फोर्स वर्सेस विस्कस फोर्स को। ठीक है, ये पूरा है। फ्लो कैन बिकॉज ऑफ एडिशनल रिमूवल ऑफ वाटर, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और इनर्शिया फोर्स। रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो डिसाइड करता है लेमिनार और टर्बुलेंट नेचर को। फ्रोड नंबर डिसाइड करता है क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल। रेनॉल्ड नंबर कंपेयर करता है किसको? इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स को। फ्रोड नंबर कंपेयर करता है इनर्शिया इफ ग्रेविटी फोर्स। सो मेन अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि इन ओपन चैनल फ्लो ग्रेविटी इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तो देयरफॉर फ्रोड नंबर बिकम द की पैरामीटर। हम नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस इन चैनल, ये हो गया।